ऐसे में बड़े सवाल, आतंक पर सरकार गंभीर, कांग्रेस चलाए सवालों की तीर। डेलीगेशन में शशि थरूर का नाम, कांग्रेस में मची खींचतान। टीम में थरूर का चुनाव, बीजेपी की तरह बढ़ रहा झुकाव। मोदी थरूर की बढ़ती नजदीकी कांग्रेस को खटकी। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, और हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले परिचय करा देते हैं। ऋचा सिंह जी, प्रवक्ता बीजेपी, कीर्तिनिधि पांडे जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, अजय वर्मा जी, कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। अजय वर्मा जी, देश हित की बात हो रही है, अगर शशि थरूर का नाम है तो हमें नहीं लगता कि कांग्रेस को ज्यादा इससे सियासी मुद्दा बनाया जाना चाहिए, लेकिन हाँ, ये भी कहा जा रहा है कि ये तो देश हित वाला नहीं, ये तो बीजेपी हित वाला है। ऐसा है क्या? देखिए ना, हमको देखिए, शशि थरूर कांग्रेसी सांसद है, हमारे नेता है, हमारे सांसद है, कांग्रेस की विचारधारा से। एक सीधी सी बात ये थी कि पार्टी हाईकमान की एक लाइन, और लाइन पे गौरव गोगोई, लाइन पर सैयद नासिर हुसैन कर्नाटक से हमारे एमपी हैं, गौरव गोगोई आसाम से है, और राजा बरार पाकिस्तान यहाँ से पंजाब से। एक नाम भेजा था शशि थरूर जी, कांग्रेस के नेता है, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन आपने देखा होगा कि अंग्रेजी काल में अंग्रेजों की एक नीति थी, डिवाइड एंड रूल डालो और शासन। तो ये काम गोरे अंग्रेज करते थे 1947 से पहले, जब देश आया। जिनको आधार लेके आपका संविधान बनना है, जिनको आधार लेके देश की सरकार के ऊपर करते हैं। लेकिन अब जो काले अंग्रेज, वो लोग ये चाहते हैं कि फूट डालो शासन करके। उनके सैकड़ों उदाहरण है, ऑपरेशन लोटस में सरकारें गिराना, लोगों को पकड़ना, धमकाना, ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करके, ऐसे सैकड़ों उदाहरण में। आसाम के मुख्यमंत्री सर ले लीजिए कांग्रेसी थे, बंगाल में ले लीजिए सुवेंदुअधिकारी कांग्रेसी थे, चौहान साहब ले लीजिए महाराष्ट्र में कांग्रेसी थे। तो ऐसी 135 सांसदों की लिस्ट है, जो भाजपा के पास अपना तो कोई आधार था। अब रहा सवाल वहां जाके डेलीगेशन का, तो कहाँ डेलीगेशन जाएगा? सातवीं बार ट्रंप साहब ने खाड़ी देशों से लौटते समय एयरफोर्स वन में एक प्रेस को संबोधित होते हुए 7वीं बार 10 मई की बात ये कहा है कि अखबार उठा के पढ़ लीजिए अगर आपको नहीं पता चला। तो भारत और पाकिस्तान में सीज फायर हमारे प्रशासन की सफलता। देश की सरकार के मुखिया, बड़े सम्मानीय प्रधानमंत्री है, मैं तो अब थरूर से आप वहां चले गए, पीएम के पास चले गए। 10 सेकंड मेरा सवाल देश से जुड़ा हुआ था, लेकिन आप लोग तो पार्टी हित की बात कर रहे हैं। सर मैं उसी पे आ जाऊंगा, केवल 10 सेकंड नहीं, क्योंकि इसलिए अजय जी टोकना इसलिए चाहता हूं ना, क्योंकि टाइम भी नहीं होता बहुत ज्यादा, कट टू कट बातें हो तो बेहतर है। मैं खत्म कर रहा हूँ। 56 नहीं 112 इंच सीना मानते हैं, पूरा सारा देश जानता है कि भाई आप ट्रंप को धमका नहीं रहे हैं, और चाइना ये अलग चीज हो गई। एक चीज बता दीजिए अजय जी, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। 1994 जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग, जिसमें भेजा गया था अटल बिहारी वाजपेयी को, आपके नेता भी थे सलमान खुर्शीद उस डेलीगेशन में। तब तो नहीं हुआ था कि डिवाइड एंड रूल वाली कहानी, तब तो देश को रिप्रेजेंट करने वाली बात हो रही थी। आज भी देश को रिप्रेजेंट करने वाली बात हो रही है, तो उसमें भी नुक्स और खोट निकाला जा रहा है। ये समझ से परे है। सर इंदिरा जी ने खाड़ी देशों में अफ्रीका का जंगी बेड़ा खड़ा था, और ये मैं तो उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ ना, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। हम अंदर घुस के मारे, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ सर। 90,000 से ज्यादा, आप उसी पर अगर बात करना चाह रहे तो कर लीजिए। 90,000 से ज्यादा सैनिक थे तो शिमला समझौता करने की क्या दिक्कत थी? अपने सैनिकों को क्यों नहीं छुड़वा पाया पाकिस्तान से? पीओके का मुद्दा क्यों उठा लिया, और पीओके ही क्यों नहीं? आप बताइए ना, वो क्यों पीओके ही बन गया? वो लाइन ऑफ कंट्रोल क्यों बन गया? गजब की बातें कर रहे हैं आप, मत पढ़िए ना उसमें। बार बार कह रहा हूं अजय वर्मा जी, मेरा सीधा सवाल था, 94 में अटल बिहारी वाजपेयी कांग्रेस की सरकार थी, उसमें गए थे, उस डेलीगेशन में थे, सलमान खुर्शीद भी थे, तब तो नहीं बांटने वाली। यहाँ देश हित की बात हो रही है ना, आप सुनने के लिए तैयार नहीं है। शशि थरूर भले लगा होगा कुछ चीज, शशि थरूर पढ़े लिखे लग रहे हैं इसलिए भेजा गया, वो हो सकता है कि टैकल कर ले, लेकिन आप सुनने के लिए तैयार नहीं। छोड़िए, आपसे बात ही करना बेकार है सर। कीर्तिनिधि पांडे जी, देखिए सियासत अपनी जगह है, लेकिन जब देश को रिप्रेजेंट करने की बात होती है तो सभी एक साथ नहीं हो सकते हैं क्या? सभी एक साथ नहीं हो सकते। अजय जी जरा शांत हो जाइए, जरा आप शांत हो जाइए, जरा अपने मुंह को बंद कर लीजिए। कीर्तिनिधि पांडे जी, जब देश को रिप्रेजेंट करने की बात होती है तो क्या आप सभी पार्टी एक साथ नहीं हो सकते क्या? बंद कर लीजिए, आप बंद कर लीजिए मुंह अपना जरा। देखिए राहुल जी, जब देश पे आतंकवादी हमले लगातार हो रहे और माननीय प्रधानमंत्री जी ने सर्वदलीय बैठक में, तो सभी दल के लोगों ने प्रधानमंत्री के साथ अपनी सहमति व्यक्त की थी कि आप जो भी निर्णय लेंगे देश का पूरा विपक्ष आपके साथ।
और जो आज डेलीगेशन बना, डेलीगेशन जाएगा। आतंकवाद इस देश के लिए नासूर है और आतंकवाद का इलाज बहुत जरूरी है। हम लोग तो चाहते थे कि पीओके तक कब्जा हो, पीओके भी भारत का हिस्सा हो, लेकिन किन परिस्थितियों में लड़ाई रुकी, किन परिस्थितियों में लड़ाई नहीं हुई, किस परिस्थितियों में सीज फायर हुआ, कब ट्रंप साहब का बयान आया, कब ट्रंप साहब बयान बदल दिए, ये सवाल है कि जब देश का सवाल है तो सभी राजनीतिक दल एकजुट और एक साथ खड़े हैं। और इसका आप कई बार उदाहरण देखे होंगे कि जब जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने बैठक बुलाई, एक बार, दो बार, तीन बार, जय बार, जितनी बार बैठक हुई, उतनी बार सभी राजनीतिक दलों ने कहा, एक स्वर से कहा कि देश सर्वोपरि है और देश के लिए जो भी आप फैसला लेंगे हम आपके साथ खड़े हैं। और पूरे राजनीतिक दल खड़े उनके साथ। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि सेना का इस्तेमाल राजनीतिक रूप से नहीं होगा। ठीक, सेना इस देश की सेना है और दुनिया की सबसे बहादुर सेना हमारे पास। ठीक, उसका राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और सारे राजनीतिक दल देश के साथ खड़े हैं। अच्छी बात है, आज कीर्ति दीदी जी बहुत साफ शब्दों में आपने बात कही। लेकिन ऋचा सिंह जी, शशि थरूर ही क्यों, राहुल गांधी क्यों नहीं हो सकते थे उस डेलीगेशन में? आप लोग क्या बांटो और राज करो वाली कहानी शशि थरूर को अपनी तरफ खींच रहे हैं आप लोग? राहुल गांधी भी जा सकते थे, नेता प्रतिपक्ष है, एक डेलीगेशन उनके साथ जाता। राहुल जी, 22 अप्रैल को जो पहलगाम में दुखद घटना हुई, उसके बाद भारत की सरकार और सेना ने जिस तरीके की सामरिक दक्षता और कूटनीतिक दक्षता का परिचय दिया है, आज उसका परिणाम है कि पाकिस्तान को अपने घुटनों पर आना पड़ा है। और उसी क्रम में पाकिस्तान का जो आतंकवाद को प्रश्रय देने का चेहरा है, इसको पूरी दुनिया में एक्सपोज करने के लिए एक प्रतिनिधि मंडल बनाया गया है। सबसे पहले तो ये स्पष्ट करना आवश्यक है कि ये प्रतिनिधि मंडल भाजपा के द्वारा नहीं बनाया गया है, बल्कि संसदीय कार्य समिति के द्वारा बना। और ये कोई किसी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल नहीं है, बल्कि देश का प्रतिनिधि मंडल है, जो पूरी दुनिया में जाकर पाकिस्तान के चेहरे को एक्सपोज करने का काम करेगा कि किस तरीके से पाकिस्तान आतंकवादियों को न सिर्फ प्रश्रय देता है, बल्कि जिस तरीके की चीजें सामने निकल कर आई कि पाकिस्तानी सेना के अधिकारी लोगों के जनाजे में आतंकवादियों के कांग्रेस को इसलिए बुरा लग रहा है कि आपने उनकी पार्टी से पूछा नहीं और नाम दे दिया। नहीं, देखिए, मैं यही बात इसी पे आ रही हूँ कि ये किसी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल नहीं, ये भारत सरकार का प्रतिनिधि मंडल है। और कांग्रेस को इस बात को एक्सेप्ट करना होगा कि शशि थरूर जी कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं। क्या इस बात से वो इनकार कर सकते हैं? इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता। और दूसरा, शशि थरूर जी एक योग्य व्यक्ति हैं, उनका चयन किया गया है। और एक और महत्वपूर्ण बात है कि सिर्फ शशि थरूर जी के ऊपर ही इनको क्यों आपत्ति हो रही है? तो कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। और ये समय नहीं है दलगत राजनीति का, ये समय है देश के साथ खड़े होने का, देश की सरकार के साथ खड़े होने का। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर वहां पे किसी पार्टी की बात नहीं होने जा रही है, बल्कि आतंकवाद के चेहरे और आतंकवाद को प्रश्रय देने वाले लोगों की बात होने जा रही है। लेकिन क्यों कांग्रेस पार्टी अपने ही सांसदों के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रही है? ये राहुल गांधी पर भरोसा है ना, तो राहुल गांधी को ले जाना चाहिए था आप लोगों को। नहीं, मैं कह तो रही हूँ कि संसदीय कार्य समिति ये तय करेगी कि कौन जाएगा और कौन नहीं जाएगा। अगर मैं इससे एक लाइन आगे बढ़ जाऊं और मैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से ये बात कहूं कि आपने जो 4 नाम दिए हैं, उसमें अगर सैयद नासिर जी को आप पढ़ लीजिए और समझ लीजिए, तो आपको याद होना चाहिए कि सैयद नासिर जी जब जीत कर आए तो सदन में कौन सा नारा लगा था। मैं उसको लेना नहीं चाहती हूँ, उस नारे का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, क्योंकि आज हम देश की बात करने यहाँ पर बैठे। यानी कि ऋचा जी, नाम ऐसा दिया गया जानबूझकर कि आप लोग उस पर एतराज जाहिर करें, या जो भी। आप मुझे बताइए कि सैयद नासिर जब जीत कर आए तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से पूछ लीजिए, कर्नाटक में पाकिस्तान जिंदाबाद के जो है सदन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा था कि नहीं लगा था? छोड़ देते हैं ना, उसकी बात नहीं करते पड़ता है, क्योंकि वो संसद की कार्रवाई में नहीं होगा ना, हटा दिया गया होगा, उसको छोड़ देते हैं। लेकिन अब सवाल है, वो भी लाजमी सवाल है विपक्ष के तौर पर, कांग्रेस तो पूछ ही रही है आप लोगों से। अब वो बीजेपी का बता रहे हैं, कह रहे हैं देश हित वाली बात नहीं, बीजेपी हित की बात कर रहे हैं थरूर साहब।
मैं राहुल जी इसी बात को कह रही हूँ कि कांग्रेस पार्टी को कम से कम इतनी बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि ये प्रतिनिधि मंडल किसी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल नहीं है, ये देश का प्रतिनिधि मंडल है जो कि संसदीय कार्य समिति के द्वारा जिसका चयन किया गया है। लेकिन चूंकि कांग्रेस पार्टी को आदत है हर चीज में, ये नहीं बताते कि इस तरीके से राफेल का ये लोग मजाक उड़ा रहे थे, उसी राफेल छोड़ देते हैं, यानी कि जानकारी नहीं है। अजय वर्मा जी, आप लोगों को जानकारी नहीं है क्या? देखिए राहुल जी, मैं आपसे, राहुल मोदी जी, मैं आपसे 3 चीज पूछना चाहता हूँ। बोलिए अजय गांधी जी। तो हमारी जो है प्रवक्ता बीजेपी की बात करेगी, पहलगांव वो आतंकवादी हत्यारे कहां से आए थे ये नहीं बताया, कहां चले गए नहीं बताया। अब तक वो तो थरूर जी जाएंगे बताएंगे ना विदेशों में, लेकिन मैं जिस पर है उस पर रहिए ना। ऋचा जी छोड़, 1 मिनट। अजय वर्मा जी, मेरा सवाल आपका जवाब, मेरा सवाल आप, ऋचा जी बीच में ना बोलिए आप, ऋचा जी बीच में मत बोलिए आप। अजय वर्मा जी, जानकारी नहीं थी क्या कि किस तरीके से इसको सिलेक्ट किया जाता है? ये तो भारत को रिप्रेजेंट करेंगे ना सारे सांसद, तो सिलेक्शन किस तरीके से सभी सांसदों का? केवल कांग्रेस के नहीं, एनसीपी के भी हैं। दूसरे 1 मिनट ऋचा जी मैं जान लेता हूँ ना, मैं जान लेता हूँ अजय वर्मा जी से। अजय वर्मा जी बहुत पढ़े लिखे हैं, कांग्रेस से आते हैं। कांग्रेस तो भाई आजादी से पहले से है, जिस कांग्रेस को अंग्रेज ने बनाया था वो चली आ रही है अभी तक, उसमें क्या है, पढ़े लिखे लोग हैं, ये तो जानकारी होगी। अजय जी बोलिए। देखिए सरकार की नीतियां हैं, सरकार जो निर्णय ले, पूरे देश ने देखा कि सरकार ने कब कब निर्णय लिए और कैसे कैसे लिए, या तो अपने मित्र अडानी को खुश करने के लिए या कैसे कैसे करने के लिए, वो तो वो जाने। लेकिन हमारा ऐतराज ये है कि अमेरिका के उस दौरे पर कांग्रेस की ट्रंप से माफी की बात नहीं करी, ट्रंप ने महाशक्ति बताया पाकिस्तान को, आपने खंडन नहीं करा। ट्रंप ने 7वीं बार कल खाड़ी देशों लौट, मैं उसकी तो बात ही नहीं कर रहा हूँ सर, उस पर तो बात ही नहीं। आप अपनी सीडी याद लेके आए हैं क्या? बार बार वही बजा रहे हैं। सुन लीजिए जरा उसको स्टॉप करके ना थोड़ा दूसरी सीडी लगा दीजिए ना सर। अरे भाई दूसरी सीडी भी लगा दीजिए आप। दूसरी सीडी में आज थरूर जी की बात हो रही है, आज थरूर पार्ट 1 या 2 की बात कर लीजिए आप कहाँ ले जा रहे हैं, कहाँ की बातें कहाँ कर रहे हैं? मैं बहुत सिंपल तरीके से बात कर रहा हूँ, लेकिन आपको तो अपनी राग अपनी डबली वाली कहानी मत कीजिए अजय वर्मा जी। ये देखिए, टाइम काटने की जगह नहीं है। अगर आपको टाइम काटना है तो मैं माफी चाहता हूँ आपसे, अगर आपको टाइम काटना है। मैं बात कर रहा हूँ कि जब देश को रिप्रेजेंट करने की बात हो रही है तो उसमें क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी, क्या समाजवादी पार्टी, क्या आरजेडी, क्या जेडीयू, क्या एआईएडीएमके, क्या शिवसेना, क्या हमें नहीं समझ में आ रही है जब देश को रिप्रेजेंट करने की बात हो रही है। उसके पीछे की रणनीति सुन लीजिए। कांग्रेस के सांसद होने के नाते शरीफ थरूर को जो अमेरिका यूएससी क्यों भेजा जा रहा है, अमेरिका जो भेजा जा रहा है कि वहां पर ट्रंप मानेंगे नहीं, जब मोदी उनके मित्र है उनकी नहीं तो क्या थरूर से मानते? अगर राहुल गांधी जाते तो उनसे ना मानते? आपने राहुल गांधी का नाम क्यों नहीं दिया? अजय वर्मा जी उन सांसदों में राहुल गांधी का नाम क्यों नहीं दिया आपने? आप लोगों ने तो वहां पे जो या राहुल गांधी पर भरोसा नहीं था आप लोगों को? नहीं, वहां जो विफलता आएगी वो कांग्रेस के सिर बढ़ती जाएगी। वहां मेरा अनुरोध है कि बीजेपी के ऐसा फिर वही बात आ गई। कीर्तिनिधि पांडे जी देखिए, ये हो जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, वो हो जाएगा तो वैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे वैसे में बात नहीं होती। चीजें जो है ना वो सबके सामने। कीर्तिनिधि पांडे जी, मैंने देखिए आपने भी सफाई से बोला, आपने सफाई से बोला कि नहीं, जहां देश हित की बात होती है वहां सब साथ है। आपने सर्वदलीय बैठक की बात कही, आपने सरकार के फैसले देखिए। हम भारत के अंदर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन भारत के बाहर हमें एक रहना पड़ेगा। और ये कांग्रेस को कब समझ में आएगा? आपके साथी कम से कम आप तो समझाइए। वो नेशनल पार्टी है, आप बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप तो समझाइए ना उन्हें। कांग्रेस के ऊपर मढ़ी जाएगी, ये सोची समझी रणनीति। केवल थरूर के जाने से कांग्रेस के ऊपर मढ़ी जाएगी? एनसीपी का एक प्रतिनिधि जाएगा तब नहीं मढ़ा जाएगा? कहाँ की बातें कर रहे हैं कीर्तिनिधि जी? समझाइए सर आप। अजय वर्मा जी को समझ में नहीं आ रहा। पॉलिटिकल एजेंडा के तहत भेजा जा रहा है कि विफलता कांग्रेस को देना, ट्रंप मानेगा नहीं किसी। देखिए, 2-3 बातें राहुल जी बहुत महत्वपूर्ण। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा संसदीय कार्य समिति तय करती है कौन जाए, तो संसदीय कार्य समिति के जो मंत्री हो भारतीय जनता पार्टी, तो तय तो सरकार ही कर रही है कि कौन जाए। कौन से सांसद जाएंगे, आतंकवाद के खिलाफ दुनिया के तमाम देशों में जाएंगे, आतंकवाद के खिलाफ बताएंगे, आतंकवाद के खिलाफ एकजुट करेंगे, ये तय करने का काम तो सरकार कर रही है।
अब इससे भी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता इनकार कर रही। दूसरी बात, पाकिस्तान जिस सैनिक के बल घुटने पे आ गया, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता कहेगी पाकिस्तान घुटने पे आ गया। जिस सैनिक के बल, जिस कर्नल के बल, जिस सेना नायक के बल पे पाकिस्तान घुटने पे आया, उनका भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री फिर आगे मैं नहीं पढ़ना चाह रहा हूं सर, फिर आपकी बातें होने लगेंगी, फिर राम गोपाल की बातें होने लगेंगी, फिर उनकी बातें होंगी, आपकी बातें होंगी। मैं कीर्ति निधि पांडे जी विषय पर आइए। राम गोपाल के यादव जी के बारे में हाँ पता है, डिपेंड करेंगे, वो भी डिपेंड करेंगे, बता दूंगा। नहीं, डिफेंड नहीं करूंगा, मैं बता रहा हूं। वो भी डिपेंड करेंगे, आप भी डिपेंड करेंगे, तो हमारा जो मुद्दा है उस पर तो बात ही नहीं होगी। फिर डिप्टी सीएम ने क्या कहा? वही तो कह रहा हूं, डिप्टी सीएम ने क्या कहा? बातें नहीं होंगी ना कि 140 करोड़ की आबादी के लोग और सैनिक मोदी जी के चरणों में नतमस्तक। कन्हैया कुमार ने क्या कहा था? कन्हैया कुमार ने ऐसे सबकी बात करने लगेंगे तो हमारा अजय जी जवाब देंगे उसका। और आप वाले पे तो आप डिफेंड कर रहे हैं। मैं बार कीर्ति निधि पांडे जी निवेदन समझिए या जो समझिए, इस पर बात नहीं होगी, इस पर बात नहीं होगी। सवाल ये है जब 94 में, एक मिनट, भारतीय जनता पार्टी को अधिकार नहीं है जो सेना का, किसी को अधिकार नहीं है, मध्य प्रदेश का कैबिनेट मंत्री, किसी को अधिकार नहीं है, सेना का, किसी को अधिकार नहीं है। मैं तो कह रहा हूं किसी को अधिकार नहीं है, चाहे वो राम गोपाल हो, चाहे उनके वाले हो। मैं तो कह रहा हूं किसी को अधिकार नहीं है, लेकिन आप अपने वाले का डिफेंड करना शुरू कर देते हैं, तो उनके खिलाफ डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं। कीर्ति निधि पांडे जी, मैं बार कह रहा हूं, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाह रहा हूं, मैं नहीं जाना चाहता वहां। शर्म तो आपको भी, देखिए उनको भी शर्म आनी चाहिए, उनको भी शर्म आनी चाहिए, शर्म आप लोगों को आनी चाहिए, शर्म कांग्रेस को भी आनी चाहिए। ठीक है, ऋचा सिंह जी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, आप पता नहीं कहां से बहस को कहां से कहां ले जा रहे हैं, बहस कहां से कहां ले जा रहे हैं। कीर्ति निधि पांडे जी, वही है ना, जब अपनी गलती हो दूसरे की गलती बताने लगी, अपनी गलती छिपा लीजिए, वही वाली कहानी है। ऋचा सिंह, कांग्रेस को ले जाने की क्या जरूरत है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। अजय जी आरोप लगा रहे हैं कि कल को कुछ होगा तो आप लोग आरोप बढ़ देंगी कांग्रेस पर कि कांग्रेस से तो कुछ हो नहीं पाता। राहुल जी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की ये दिक्कत है कि जब राष्ट्रीय मुद्दों की बात होती है, राष्ट्रीय अखंडता और अस्मिता की बात होती है, तो भी उसे सिर्फ दलगत राजनीति के चश्मे से देखना चाहते हैं, कि उसको कभी भी राष्ट्र के एकता के रूप में नहीं देखना चाहते। यही कारण है कि माननीय सांसदों का जो प्रतिनिधि मंडल जा रहा है उसमें भी ये पार्टी कीर्ति निधि पांडे जी, डेलीगेशन पर बात हो रही है, तो जरा आप शांत रहिए। डेलीगेशन पर बात हो रही है, जरा शांत हो जाइए। आप देश की बात कर रहे हैं, सेना की बात कर रही हैं, और आपका कैबिनेट मंत्री और मुख्यमंत्री तो राम गोपाल क्यों बने हुए हैं सर? मैं तो कह रहा हूँ वो भी बर्खास्त करे, आप भी बर्खास्त कर दीजिए। देश के मुद्दों की चर्चा हो, देश का प्रतिनिधि मंडल जो आतंकवाद के चेहरे को बेनकाब करने के लिए जा रहा हो, क्यों बताया? सेना पर क्यों बता रहे हैं? छोड़ दीजिए, नहीं बात ही नहीं करनी उस पर। ऋचा सिंह जी, डेलीगेशन बनाने का मतलब है कि ठीकरा कांग्रेस पे फोड़ना, केवल एक सांसद, कम से कम 2-4 सांसद कांग्रेस के जाने चाहिए थे। कला से जूझ रही है और अपनी अंदरूनी कला को आज उसके सामने लाकर रख दिया, जब देश का प्रतिनिधि मंडल आतंकवाद के चेहरे को बेनकाब करने के लिए जा रहा है। उस प्रतिनिधि मंडल में भी ये पार्टी ढूंढने का काम कर रहे हैं। ये बताते क्यों नहीं है कि शशि थरूर पार्टी से चुने हुए कीर्ति पांडे की आवाज को क्यों नहीं डाउन किया जाए? मतलब देश की बात स्पष्टता से करते हैं और जब देश की बात आती है नहीं, देखिए उनका कहना, एक चीज बताइए, 4 नामों में शशि थरूर का नाम था क्या? किसका नाम होगा ये संसदीय कार्य समिति तय करेगी। नहीं तो पार्टी का भी तो कोई अधिकार होगा, वो तो वही कह रहे हैं कि हमने 4 नाम दिया, उसमें से उठाया नहीं, अलग से उठाया किया गया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो अपनी अंदरूनी कलह से जूझ रही है, वो ये नहीं बता पा रही है कि शशि थरूर जी
उन्होंने पिछले दिनों लगातार इस बात को स्पष्ट किया कि जब देश की एकता और अखंडता और अस्मिता की बात हो रही हो तो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर वो देश के साथ खड़े हैं। आज इनको वो ही बात खटक रही है। ये उस प्रतिनिधि मंडल में जो आतंकवाद का चेहरा बेनकाब करने के लिए जा रहा है, उसमें भी पार्टी खोजने की और पार्टी खेलने की कोशिश कर रहे हैं। इससे ज्यादा तो मुझे लगता है कि कुछ अजय जी, अगर आप होते तो किसका नाम देते कांग्रेस की तरफ से? मान लीजिए आपको कहा जाता कि आप तय कीजिए नाम, तो आप किसको? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, या चौथा कोई नाम है? अजय जी। राहुल जी, आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है। बीजेपी के पास ही माइक दे दो, इनको माइक की ज्यादा जरूरत है, इनको ही बुलवाते रहिए। सबकी बातों में डिस्टर्ब करती है, अपने बारे में भी बोलती है। वही कह रहा है ना, आपसे सवाल पूछा गया तो, लेकिन आप तो संदर्भ सहित व्याख्या सुनाने लगे। आप तो कवि बन गए। आपसे तो मैंने सवाल पूछा कि अगर आपको मतलब हक मिलता ये कांग्रेस के तौर पर कि आप ही चुन के भेजिए 4 नाम, तो आप किसका नाम भेजते? देखिए, हमारा हाईकमान जो निर्णय करता है। हाईकमान कौन है सर? एक मिनट हाईकमान, 1 मिनट ऋचा जी, बात तो करने देंगी आप क्यों कूद रही हैं? आप अजय जी है उसके लिए। ऋचा जी, आप बीच में ना बोलिए। अजय जी हैं ऋचा जी, आप बीच में मत बोलिए। अजय जी हैं उतने के लिए, बोलिए अजय जी। देखिए, मैं कह रहा हूँ राहुल जी, खड़गे साहब है, सोनिया जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, प्रियंका जी हैं, और नेता और भी हैं हमारे सारे प्रदेश के, देश के, जो हम सबसे मिलकर निर्णय करते हैं। और 4 के अलावा 5वां नाम आप नहीं बता पाए ना, तो मैं हाईकमान किसको? मेरी आपने 5वें की बात ही नहीं पूछी है। मैं ये बताना चाहता हूँ, ऋचा जी सुनने तो दीजिए। ऋचा जी सुनने दीजिए। अजय जी देखिए, मैं आपको राहुल जी फिर बता रहा हूँ कि सोची समझी रणनीति के तहत सरकार ने कांग्रेस के सांसद माननीय शशि थरूर जी को स्केच करा, क्योंकि ट्रंप साहब किसी की बात मानेंगे नहीं, ये जा रहे हैं वहां, और जो ठीकरा फोड़ेंगे। हमें तो लगता है कि अजय जी, अगर ठीकरा फोड़ना होता ना, अगर सरकार को ठीकरा फोड़ना होता तो राहुल गांधी को लेकर जाते, ना कि शशि थरूर को लेकर। नहीं, ऐसा नहीं है। राहुल गांधी जाते तो बात अलग और होती, वो एलओपी हैं, अगर उनकी इच्छा थी तो वो जाते। लेकिन नाम देना चाहिए था आप लोगों को, ये गलत किया आप लोगों ने। सरकार का पॉलिटिकल एजेंडा है, रणनीति है कि चलिए देखा जाएगा। लेकिन जब देश हित की बात हो रही है ना, तो वहां भारतीय सांसद या भारत के लोग ही यही कहा जाएगा, वहां कांग्रेस और बीजेपी, एनसीपी, एआईएडीएमके, ये नहीं कहा जाएगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन शशि थरूर के नाम पर इतनी सियासत कांग्रेस क्यों कर रही है? सवाल इस बात को लेकर है, जहां देश हित की बात होती है वहां कांग्रेस को पार्टी हित ही क्यों नजर आती है? सवाल यह है कि 4 नाम ऐसे क्यों दिए गए जिस पर सहमति नहीं बन पाती, और सरकार को या कहे कि उस समिति को शशि थरूर का ही नाम लेना था। सवाल इस बात को लेकर कि कांग्रेस की तरफ से और भी नेता है, अच्छे नेता है, उनका नाम क्यों नहीं दिया गया? क्या यह जानबूझकर हो रहा है? लेकिन जब देश हित की बात आ रही है तो फिर सभी पार्टियां एक साथ क्यों नहीं, खासकर कांग्रेस? 2 टूक में इतना ही।